जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आप लोग के लिए क्लास 12th का जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन जो ये चैप्टर है, यही चैप्टर आज आप लोग को हम करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे हम अपने क्लास नोट से ही आप लोग को पढ़ाने वाले हैं और सारा एक एक चीज़ आपका जो भी डाउट होगा सारी चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम से पहले यहाँ पे दिया गया है जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो जीवन अवधि देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर इसका जन्म हुआ है तो इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं क्या होगा, मृत्यु तो होगा ही। जन्म हुआ तो क्या होगा, मृत्यु होगा ही। तो अगर कोई जीव का, यहाँ पे वही चीज लिखा है, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। अगर किसी जीव का जीवन अवधि यानी कि प्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु होता है, क्योंकि मृत्यु भी दो टाइप का होता है, एक दुर्घटना से भी होता है, तो वह नहीं, आपको कोई जीव है जिसका जन्म हुआ है और प्राकृतिक विधि द्वारा यानी कि उसका अगर मृत्यु होता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल भी कहते हैं या इसी को जीवन अवधि भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से ये चीज़ समझ गए होंगे जो जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहते हैं। और देखिए ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आप लेने चाहते हैं, पूरा बुक का पीडीएफ दिया गया है। आप अगर पूरा बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एक नंबर यहाँ पे हम आप लोग को नीचे कम्युनिटी में या कमेंट बॉक्स में आप लोग को नंबर दे देंगे। उस नंबर पे आप लोग एसएमएस करिएगा, ठीक है। जहाँ पे कि आपको 99 रुपये आपको हम एक स्कैनर भेजेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेड करना है। 99 रुपये जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको इसका पूरा पीडीएफ, पूरा क्लास 12th का बायोलॉजी का पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पूरा एकदम हैंड राइटिंग, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा फिगर उगर बहुत अच्छे तरीका से सारी चीज़ तैयार किया गया है, तो सारी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्या साफ साफ आपको दिखाई देता है या नहीं, सारी चीज़ आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं, तो कहा गया प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। कहा गया जितना जीव है सभी का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको उठा लिया जाता है, तो किसका जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना गया है, यानी मनुष्य का 70 से 75 वर्ष, लेकिन अभी के समय में 60 वर्ष लिया गया है, ठीक है। तो 70 से 75 वर्ष हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार दिया गया है, जिसमें कहा गया इसी प्रकार अलग अलग जीवों की जीवन काल अलग अलग है। और कहा गया इसी प्रकार से अलग अलग जीव, जितना भी जीव है सभी का जीवन काल अलग अलग दिया गया है, जो कि कुछ कहा गया कुछ जीवों के जीवन काल निम्न प्रकार का है। और कहा गया कुछ जीव ऐसा है जिसका जीवन काल यहाँ पे नीचे में लिखा गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको याद भी करना पड़ेगा जो किस जीव का कितना जीवन काल होता है। जैसे जीव हाथी की बात करें तो हाथी का जीवन काल होता है कितना, 65 से 70 वर्ष तक होता है। कुत्ता का जीवन काल जो होता है ये आपका 20 से 25 वर्ष का होता है। कितना, 20 से 25 वर्ष कुत्ता का जीवन काल होता है। तितली की बात करें तो तितली का जीवन काल आपको 1 से 2 वर्ष का ही होता है, ठीक है। 1 से 2 वर्ष का जीवन काल होता है। वैसे कहा गया कुछ पौधों के बारे में इधर कहा गया, कुछ पौधा जैसे गुलाब का जीवन काल जो होता है ये 5 से 6 वर्ष होता है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लिया जाता है जो इस जीव का जीवन काल कितना होता है। केला के बारे में बात करें तो केला का जीवन काल 25 वर्ष होता है। कितना, 25 वर्ष होता है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है केला का जीवन काल। धान जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 4 महीना होता है। 3 से 4 महीना इसका जीवन काल होता है। और इसका सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे समझना है और आपको याद करते चलना है। और आपको हम पूरा बुक तैयारी करवाने वाले हैं। प्रत्येक दिन आप लोग का क्लास बायोलॉजी का चलने वाला है और मैथ का भी कोशिश करेंगे, बहुत जल्द आपका क्लास स्टार्ट कर देंगे। गाय का जीवन काल देखिए 20 से 25 वर्ष का। कितना, 20 से 25 वर्ष गाय का जीवन काल, 20 से 25 वर्ष। घोड़ा का जीवन काल जो होता है ये आपको 50 से 60 वर्ष का होता है। कछुआ का देखिए सबसे ज़्यादा होता है 100 से 150 वर्ष, इससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और कौवा का जीवन काल जो होता है ये आपका होता है कितना, 15 वर्ष। तो जीवन काल पहले ही आप लोग को पढ़ा चुके हैं। जीवन काल किसे कहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद इधर पौधा में आ जाए तो बरगद का जो होता है ये देखिए 200 वर्ष का होता है। कितना, बरगद का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, इसका जो होता है जीवन अवधि वो आपका 200 वर्ष का होता है।
पीपल का देखिए, पीपल का कितना है 1500 वर्ष, कितना 1500 वर्ष, पूरा आपको 1500 वर्ष इसका जीवन अवधि होता है। आम के बारे में बात करें तो आम जो होता है आपका, ये कितना होता है 100 वर्ष इसका जीवन काल होता है, कितना 100 वर्ष। जामुन के बारे में बात करें तो जामुन आपका 60 वर्ष होता है, कितना 60 वर्ष इसका जीवन काल होता है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, या आपको डायरेक्ट नोट्स लेना है तो आप डायरेक्ट नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो समझ में आ गया है। चलिए आगे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अब जनन के बारे में। देखिए यहाँ पे ये एक्सेंट बायोलॉजी क्लास, जो कि अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो शिवाजी नगर और वेहरी में ये क्लास, जो कि शिवाजी नगर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वेहरी आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार का, ठीक है। तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको बायोलॉजी और मैथ पढ़ाते हैं, साथ में यहाँ पे फिजिक्स का भी पढ़ाई हो जाएगा, हिंदी का पढ़ाई हो जाएगा, सभी विषय का आपका तैयारी, और 8 विषय का सभी ऑल विषय का तैयारी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग जनन के बारे में बात करते हैं, जो जनन क्या है। तो जनन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, कहाँ पे, क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। कहा गया जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति हो सकता है या प्राणी, दोनों हो सकता है, यानी पेड़ पौधा भी हो सकता है या कोई जीव भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, अपने ही सदृश से किसी दूसरे जीवों को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है, या जन्म देने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जन्म देने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। कहा गया जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश, अपने जैसे ही दूसरे जीवों को जन्म देकर अपनी जाति या वृद्धि, अपनी जाति का क्या करता है, वृद्धि करता है, तो इसे ही, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। देखो जनन का अर्थ क्या होता है, तो कहा गया जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अगर शॉर्ट कोट में हम लोग कहें तो अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाएगा, जनन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझोगे। जैसे कोई इंसान है, मान के चलिए कोई इंसान है और ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा करता है, जनन की प्रक्रिया द्वारा ही। यानी कि दो इंसान मिलकर जनन करेगा और उससे जो संतान उत्पन्न होगा तो ये उसे ही जनन विधि द्वारा ही क्या करता है, इस संतान की उत्पत्ति होगा। अगर जनन नहीं होगा तो अपने संख्या में वृद्धि होगा ही नहीं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया था, अपनी जैसे संख्या में वृद्धि करता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेते चलिएगा, या हम बोले हैं जो आप नोट्स डायरेक्ट ले लीजिए, उतना मेहनत भी आपका बच जाएगा। आप निकाल लीजिएगा नोट्स को, PDF आपको मिल जाएगा। अब देखिए जनन का कुछ उद्देश्य दिया गया है। जो जनन का उद्देश्य क्या क्या है, कहा गया जनन का उद्देश्य, जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है। जनन क्या है, जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसके उद्देश्य निम्न है। और कहा गया इसका उद्देश्य बहुत सारे हैं, जैसे कहा गया पॉइंट बाय पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। जनन का उद्देश्य क्या है, जनन किसे कहते हैं और जनन का उद्देश्य के बारे में बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जनन के माध्यम से ही जाति की नियंत्रणता सदैव बनी रहती है। यानी कि जैसे इंसान है तो इंसान इस धरती पर है क्यों अभी तक बना हुआ, तो ये जनन प्रक्रिया द्वारा ही, जनन के माध्यम से ही कहा गया ये चीज़ बना हुआ रहता है। सेकेंड पॉइंट है, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ये हम लोग जानते हैं, जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, जनन करने के बाद वो अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं जिससे उसकी संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। तीसरा पॉइंट है, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं से विकास होता है। देखिए जनन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चा जब 10th क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसको ध्यान रहता है जो जनन चैप्टर पढ़ना है, और ये सब चीज़ पढ़ने में उसको ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो ये इसीलिए ये चीज़ आप बहुत सारी चीज़ें ये सब आप 10वीं क्लास से भी जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जानते हैं, कहा गया जनन जो है एक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जिससे विभिन्नताओं से क्या होता है, विकास होता है। जनन के द्वारा ही क्या होता है, विकास भी होता है। अगर जनन न हो तो विकास क्या होगा, रुक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, एक पॉइंट और दिया गया है, कहा गया है इसमें जो जनन के द्वारा ही
किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उनकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। कहा गया जनन के द्वारा ही क्या है, किसी भी जीव की मृत्यु अगर हो जाए तब भी उसकी जाति का अस्तित्व बना होता है। जैसे अब ये बताए हैं, अगर किसी व्यक्ति का, मान के चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति बनाते हैं, ठीक है, एक मम्मी और एगो पप्पा, ठीक है, और इस दोनों से मिलके क्या हुआ, एक संतान की उत्पत्ति हुआ। जनन करने के बाद अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हुआ। तो अब देखिए, ये व्यक्ति अगर मर जाए, मान के चलिए ये इसका पप्पा मर जाए, इसका मम्मी मर जाए, फिर भी ये व्यक्ति जिंदा है और फिर ये अपने आगे पीढ़ी को लाएगा, फिर उसके आगे पीढ़ी आएगा, फिर उसके आगे पीढ़ी आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, जनन के द्वारा ही जीवों की मृत्यु होने पर भी अपने जैसे जाति का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब यानी कि ये यहाँ पे धरती पे उसका यानी कि वैसा ही जीव है। अगर जनन नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जनन करना क्या जरूरी है, तो जनन हमारे देखिए शोषण करना जरूरी है, पोषण करना जरूरी है, उसके बाद परिवहन करना, उत्सर्जन करना, ये सभी चीज़ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जनन आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हम जनन नहीं करते हैं तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, इस धरती पर से समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जनन भी करना क्या है, आवश्यक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के कौन कौन सा प्रकार होते हैं। तो देखिए, जनन जो होता है मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। जनन के प्रकार ये कहा गया है, यह निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जनन मुख्य रूप से लैंगिक और अलैंगिक, जो कि हम लोग क्लास 10वीं क्लास में पढ़े हैं। यहाँ पे एक और जोड़ दिए हैं, जो कि कायिक या वर्धी जनन, जो कि आप लोग अगर 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप 7 चैप्टर में, अनुवंशिक चैप्टर में भी इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कायिक जनन, या इसी को वर्धी जनन भी कहा जाता है। देखिए, लैंगिक और लैंगिक आप जानते भी है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बताएंगे, आप बहुत आसानी से समझ जाएगा। और कायिक विधि भी आप समझे हुए हैं, बस थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, आपको याद आ जाएगा जो कायिक विधि क्या है। तो जनन यहाँ पे कितना प्रकार में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, कायिक या वर्धी विधि, और लैंगिक जन और लैंगिक जन, 3 भाग में इसको बांटा गया है। जो कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कायिक जनन के बारे में पहले जानते हैं। कायिक जनन क्या है, तो देखिए कायिक जनन जो है, कायिक विधि या वर्धी विधि जो कहते हैं, ये कहा गया जब किसी पौधे के जड़, तने, पत्ती, कौन कौन सी, जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है, नए पौधे को जन्म दिया जाता है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। तब उसे हम लोग कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। कहा गया कोई पौधा है, ठीक है, कोई पौधा है और ये क्या होता है, इसका ठाड़ टूट के और एक दूसरे पौधा का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो ये कौन जनन कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। या इसके पत्ती से भी, या कहा गया इसके जड़ के द्वारा भी। जैसे हम लोग जानते हैं नींबू का गाछ ले लीजिए, नींबू का गाछ एक ऐसा गाछ होता है जो इस तरह से आप उसके ठाड़ को क्या करिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, इसको लिवा के मिट्टी में गाड़ दीजिए और इस पर थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको थल्ला आप काट के, यानी कि यहाँ से मिट्टी के साथ इसको उठा के ले जाके दूसरे जगह लगा दीजिए। ये देखिए ये गाछ हो जाएगा। गुलाब का फूल जैसे होता है उसको भी आप ऐसे करिएगा तो हो जाएगा। उसका हम लोग क्या करते हैं, गुलाब कैसे रोपते हैं, तो एक ठाड़ को तोड़ लेते हैं और उसी के उसको आन के हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से कहा गया, जो यानी कि इस ये जो प्रक्रिया होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कायिक जनन किसे कहते हैं। चलिए, कहा गया नए पौधे आकारिका व आनुवंशिक रूप से अपने मातृ पौधे के स्कंदम समान होते हैं, वह इनके गुण अपने मातृ पौधे के समान ही होते हैं। कहा गया यानी कि ये जो नए पौधे बनेगा ये अपने पुराने पौधे के जैसे ही समान बनता है, जैसे वह बन रहता है पहले से पौधा। जैसे मान के चलिए अगर गुलाब का पौधा है, उसका ठाड़ आप रोपते हैं तो वो गुलाब के जैसे ही होगा। ऐसा तो है जो वह आम के जैसे हो जाएगा या केला के जैसे हो जाएगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये कायिक जनन का ये विशेषता है। कहा गया मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक वर्धन कहते हैं। और कहा गया मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। यानी कि ये जो भाग टूटा, ये टूट के जो नया पौधा बनाया, इसे ही हम लोग कायिक प्रबंधन भी कहते हैं। जो जड़, तना और पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है। और पूछेगा कायिक जनन हम लोग समझ गए, जो एक गाछ से तोड़ के दूसरे गाछ को रोप देते हैं, जड़, तना और पत्ती, तो को रोपने पर क्या होता है, तो कायिक जनन होता है। लेकिन कायिक प्रबंधन किसे कहेंगे, तो वही जो जड़ या तना जो टूटा और जो भाग टूट के दूसरी जगह रोपाया, तो ये टूटने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग
बताइएगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो को शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आप अपना नोट्स ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा साफ साफ, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक में साफ साफ आपको नहीं दिखाई दे, तो क्या होगा, नोट्स आप जब ले लीजिएगा तो आपके सामने में नोट्स रहेगा। यहाँ पे हम जो चीज़ पढ़ाएंगे वहाँ पे अपने पास नोट्स रखिएगा, उसमें सारी चीज़ समझते चलिएगा, आप भी टिकअप करते चलिएगा। और आपको याद कर लेना है, आपको मेहनत से बचना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको बोले हैं हार्ड वर्क आपको नहीं करना है, स्मार्ट वर्क आपको करना है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए हम लोग कायिक जनन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, जो कायिक जनन का कौन कौन सा प्रकार है। तो देखिए कायिक जनन को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। कायिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक नंबर में है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। यानी प्राकृतिक का मतलब हम लोग जानते हैं जो ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा होता है, इसके बारे में। और दूसरा है आपको कृत्रिम कायिक जनन, जो कि हम लोग यानी कि खुद मानव के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आप बढ़ते हैं, दोनों विधि के बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले आपको प्राकृतिक के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कहा गया प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधा का रूपांतरित भाग या कायिक प्रबंधन अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है, ये प्राकृतिक कायिक जनन विधि कहलाता है। कहा गया प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहेंगे, तो कहा गया कोई भी पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा गया हुआ है और इससे ये भाग ऑटोमेटिक यानी कि खुद ही अपने आप इसमें से टूट के और इस ये क्या होता है, फिर से एक पौधा का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये विधि जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए, कायिक प्रबंधन वही कहा गया है। तो कायिक प्रबंधन भाग अपने आप टूट के नए पौधे का निर्माण करता है यानी जन्म देता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक कायिक जनन कहेंगे। ठीक है, कहा गया यहाँ पे कुछ विशेषता दिया गया है इसके बारे में। कहा गया जड़ों द्वारा कायिक जनन, जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं। कहा गया जब कोई पौधा जड़ों के द्वारा समान नए पौधे को क्या करता है, जन्म देता है, यानी अपने जड़ के माध्यम से ही, इससे ही अंकुरित होकर एक दूसरे पौधा को निर्माण कर देता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे कहा गया है परवर्ष में, शकरकंद में, शकरकंद आप लोग जानते होंगे, ठीक है, शकरकंद के बारे में। सतावर पौधे में, सतावर का एक पौधा होता है, इसमें परवर में होता है, ये सब पौधा का नाम है जिसमें आप लोग को जान पहचान का एक ये मिल रहा है, शकरकंद। ठीक है, ये पौधा में आप लोग देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक यानी कि जड़ के द्वारा एक, जैसे हम लोग मान के चलिए केला गाछी रोपते हैं तो इसके साइड से ही देखिएगा अंकुआ निकलते चलता है और पौधा बनते चलता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये कायिक जनन विधि द्वारा ही होता है, कायिक जनन द्वारा ही होता है। लेकिन प्राकृतिक कायिक जनन होता है, प्राकृतिक कायिक जनन में भी कौन जनन, तो जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद है तना द्वारा, जैसे जड़ के द्वारा था वैसे ही तना के द्वारा होने वाले कायिक जनन। तो कहा गया इसमें वही चीज, जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे तने द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं, तब उसे तने द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं। जैसे कहा गया अदरक, अदरक को हल्दी, आलू आदि, ये सभी क्या हो जाएगा, तने द्वारा कायिक जनन हो जाएगा। कौन कौन, अदरक, हल्दी और आलू, ये सब जो होता है। आलू आप लोग देखिएगा तो आलू का क्या होता है, तना के द्वारा भी हो जाएगा। हल्दी जो होता है ये भी आपको उसका, जैसे हल्दी है मान के चलिए, आलू है, आलू को हम लोग क्या करते हैं, चार भाग में काट देते हैं और इस चीज़ से क्या होता है, फिर चार गाछ आलू का हो जाएगा और इससे फिर बहुत सारे आलू बन जाता है। तो ये जो होता है इसका तना, तना का मतलब अपने शरीर को, यानी कि शरीर को, जैसे ये मेरा शरीर है तो इसको हम काट काट के यानी कि बहुत सारे बच्चे का उत्पन्न कर सकते हैं जैसे आलू में होता है। तो यही क्या हो जाता है, तने द्वारा यानी कि अपने शरीर के द्वारा ही अपने संतान की उत्पत्ति करता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तनों द्वारा। मेरे बारे में मत सोच लीजिएगा जो हम काट काट के बच्चे उत्पन्न करेंगे, ठीक है, ये आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे थे। चलिए आगे का पॉइंट है आपका पत्ती द्वारा होने वाले कायिक जनन। पत्ती के द्वारा कैसे कायिक जनन होता है, कहा गया जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे का उत्पन्न हो
किया जाता है तो इसे पत्ती द्वारा होने वाले कायिक जनन कहते हैं। जैसे कहा गया अजूबा में, ठीक है, ये पौधे हमारे यहाँ पे नहीं होता है, नहीं तो इसमें क्या होता है पत्ता के द्वारा, यानी पत्ता से ही फिर दूसरे गाछ का निर्माण हो जाता है। तो अजूबा में, बिगोनिया पौधे में, ठीक है, ये सब पौधा में क्या होता है पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। और ये कौन विधि द्वारा होता है, प्राकृतिक विधि द्वारा। कौन सा जनन है, कायिक जनन है, ठीक है। तो इस विधि से अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी पूछ सकता है आलू की कौन विधि द्वारा जनन करता है, तो याद रखिएगा कायिक प्रबंधन द्वारा जनन, कायिक विधि द्वारा जनन करता है। कायिक विधि में पूछ ले कौन सी विधि प्राकृतिक या कृत्रिम, तो याद रखिएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक में भी कौन विधि, तो तने के द्वारा होने वाली कायिक जनन विधि द्वारा ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव ही बन जाता है। और विद्यार्थी सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं, बाद में कहेंगे ऑब्जेक्टिव बनता ही नहीं है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ही नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृत्रिम जनन भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए। कृत्रिम जनन कहा गया है, कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम का मतलब ही हम लोग जानते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा खुद किया जाता है वही क्या होता है, कृत्रिम होता है। कहा गया पौधे में कायिक जनन मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीके से कराया जाता है, अतः इस प्रकार कायिक जनन को मनुष्य द्वारा कराया जाता है, इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कहा कोई पौधा तो होता है जिसको हम लोग ठाड़ काट के या उसका पत्ती तोड़ के या इस तरह से, यानी कि उसमें क्या करते हैं, जनन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन कहा गया ये मनुष्य करवाता है, ये अपने आप नहीं होता, ये मनुष्य द्वारा कराया जाता है, ठीक है। मनुष्य जबरदस्ती करवाता है, अपने तरीका से करवाता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य खुद के द्वारा किसी पौधे का जनन करवाए और अपने विधि अपने अनुसार उसको करवाए, तो ऐसे विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब इसका भी विधि, कृत्रिम कायिक जनन का विधि यहाँ पे बताया गया है, इसका अलग अलग विधि होता है, तो उस विधि के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिए, ये विधि कहा गया है कलम लगा के, कलमी गाछ, जो कि गांव घर की भाषा में भी हम लोग कहते हैं कलमी गाछ लगाना है, जिसमें क्या होता है, तो पौधा में कहा जाता है जो इसमें बहुत ज़्यादा उपज होगा। कहा गया इस प्रक्रिया में पौधे के छोटे छोटे टहनियों को काट लिया जाता है, इस विधि द्वारा छोटे छोटे टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षरस तालिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षरस तालिकाओं से नए पौधे का निर्माण होता है, यही टहनी ही क्रम कहलाती है। इन टूटी हुई टहनियों को मृदा के में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा निकलता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधे से की जा सकती है, जैसे गुलाब, गुलडहर, अंगूर, नींबू आदि। कहा गया यानी कि जैसे गुलाब के गाछ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो ये भी क्या होता है, कायिक विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। तो कायिक विधि में भी ये कौन, तो ये कृत्रिम विधि द्वारा हम लोग इसको करवा सकते हैं। ऑटोमेटिक भी हो सकता है, अगर ऑटोमेटिक हो रहा है तो वह प्राकृतिक में चल जाएगा, लेकिन गुलाब फिर भी आ जाएगा आपको कृत्रिम में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कहा गया इसको हम लोग इसको काट लेते हैं, काटते समय इस चीज़ का कहा गया ध्यान रखना चाहिए, जो इसमें पत्ती भी एक दो होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि अच्छे तरीक़ा से इसको काटना है, और काटने के बाद इसको कहा गया रोप देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें से गाछ बन जाएगा। या अगर किसी गाछ को हम लोग जैसे अंगूर, नींबू, इस सभी में कहा गया है, नींबू में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इस ठहर है तो इसको हम लोग मिट्टी में इस तरह से दबा देते हैं, यहाँ पे मिट्टी दे देते हैं, मिट्टी देने के बाद इसमें से पनकी निकलने लगता है, तब इसको कहा गया अच्छे तरीक़ा से काटना है, ताकि इसका जड़ जो होता है वह न कटे और इसको दूसरी जगह पर ले जाके हम लोग लगा सकते हैं। तो ये कलम लगा की विधि हो गया। दूसरा नंबर है दाव लगाना। इस प्रक्रिया द्वारा मात्र पौधे के तने की शाखा मृदा में इस प्रकार की गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है, दबे हुए भाग में कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती है, इससे तने या भाग में मातृभाषा अलग कर दिया जाता है, इससे स्वतः पौधे के रूप में विकसित होता है, होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधे में अपनाई जाती है। कहा गया इसमें भी ऐसे ही सेम टू किया जाता है, बस इसमें क्या किया जाता है, तो पौधा है तो उसको कहा गया मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, कुछ भाग को ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो कि ऑटोमेटिक नीचे में अपना जड़ बनाना शुरू करता है और इस तरह से अपने पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये भी आपको कृत्रिम कायिक विधि द्वारा जनन हो जाएगा, कृत्रिम कायिक विधि द्वारा ये भी जनन करता है। आगे का पॉइंट है आपका, जो कि रोपण विधि द्वारा हम लोग रोप के भी क्या करते हैं, जनन करते हैं।
तो रोपण विधि द्वारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है रोपण विधि द्वारा, तो कहा गया इस विधि द्वारा पौधे उत्तम या उच्च किस्म की विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे को कलम को दूसरे सामान्य या निम्न क्रिया वाले पौधे के स्कंदन पर लगा दिया जाता है। क्रम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंदन निम्न किस्म के पौधे की है। इन दोनों पौधे को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को रोपण विधि, ये लगभग 4 से 5 सप्ताह के बाद उस जोड़े वाले स्थान से उसकी पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्राप्त पौधे जितनी जड़ें और स्कंदन की होती है, परंतु उसका मुख्य तना, फल और फूल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी क्रम की होती है। यह विधि आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। कहा गया जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, मान के चलिए 2 पौधा है यहाँ पे, आम के 2 गाछ है, ठीक है, और एक गाछ कमज़ोर है और एक गाछ क्या है, अच्छा खासा है। कहा गया इसको क्या किया जाता है, यहाँ से काट लिया जाता है, काट के इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें लगा दिया जाता है। और ये अगर कमज़ोर पौधा है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसका सिर्फ ऊपर का भाग ही या नीचे का भाग ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक भाग कमज़ोर, एक भाग क्या होता है, अच्छा रहता है। और जिसको एक जगह जोड़ के, एक पौधा में जोड़ के वहाँ पे पट्टी लगा दिया जाता है, यानी कि हल्का हल्का झट्टा जो होता है गाँव घर में, पुआर जो कहते हैं उसको, और उस पर मिट्टी हल्का देके और उस पर 4-5 सप्ताह तक हल्का हल्का पानी दिया जाता है, दोनों गाछ को जोड़ के, ठीक है। और उस पर हल्का हल्का सा पानी दिया जाता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से लग न जाए। 4-5 सप्ताह में वो पूर्ण रूप से लग जाता है और उसको बाद में थल्ला काट के हम लोग दूसरी जगह पे रोप देते हैं, जिसे हम लोग गांव घर में कलमी गाछ भी ऐसे ही गाछ को कहते हैं, ऐसे ही बना जाता है। जिससे आम का गाछ जो कीन के लाते हैं, जिसमें बहुत छोटा गाछ होगा और फड़ना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए वो रोपण विधि द्वारा, कृत्रिम कायिक प्रबंधन द्वारा यानी कृत्रिम विधि द्वारा वो क्या किया गया है, जनन करवाया गया है, ठीक है। नींबू में, सेब में, ये सभी में कहा गया यही विधि अपनाया भी जाता है। उसके बाद है आगे का विधि गुटी बांधना। कहा गया ये जो होता है ये दाब लगाने की विधि द्वारा ही ये इसका भी उपयोग किया जाता है, जो कि कहा गया इस विधि का प्रयोग वृक्षों को अधिक ऊंचाई की स्थिति शाखाओं पर किया जाता है। यहाँ पर दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। इसमें वृक्ष को एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। कटे हुए भाग में गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं, जिससे कुट्टी कहते हैं। कुछ दिनों के पश्चात कटे भाग से अस्थायी जड़ें निकलने लगती है। पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे से शाखा को काटकर अलग कर लिया जाता है। शाखा में वृद्धि करके एक नए पौधे बनाती है। लीची, नींबू आदि में इस विधि कहा गया कुछ पौधा ऐसा होता है जिसको यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ पे छील दिया जाता है और इसको काट लिया जाता है, काट के दूसरे पौधा में छील के यहाँ पे सेट कर दिया जाता है और इसमें वही मिट्टी झट्टा जो होता है वो सारी चीज़ मिला के छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन में देखा जाता है जड़ निकलने लगता है, तो उस पौधे को फिर दूसरी जगह लगा दिया जाता है और इस तरह से इसका भी जनन करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे सभी का फिगर भी दिया हुआ है, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। कलम लगाना, जो कि देख सकते हैं कलम लगाया गया है यहाँ पे इसमें, इस पौधे में। उसके बाद है दाब लगाना। दाब लगा किस तरह से बनाया जाता है पौधे को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो दाब लगा के इसको मिट्टी के अंदर कैसे लगाया गया है। उसके बाद है आपका फिगर। आपको नोट्स में सारा फिगर भी आ गया, और चलिए आगे और अच्छे तरीक़ा से आपको सारा फिगर रंगीन में आपको HD क्वालिटी में आपको पढ़ के दिया गया है। कलम लगाना विधि द्वारा, जो कि देखते हैं कलम विधि आपको अभी ये बताएं, एक गाछ और दूसरे गाछ, जो कि एक गाछ को इस तरह से तिरछुआ काटा जाता है और एक गाछ को इस तरह से ऐसे काटा जाता है। इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे क्या किया जाएगा, झट्टा को लपट के और मिट्टी ऊपर से दे दिया जाएगा और कितना 4 से 5 सप्ताह में ये पूर्ण रूप से लग जाता है और ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें होगा। वैसे ही आपका गुट्टी बांधना विधि में भी होता है। देखिए यहाँ से काटा जाता है, काट के दूसरे पौधे में इसको लगा के इस पे मिट्टी देके छाड़ छिड़के और झट्टा लपट दिया जाता है। इसमें से क्या होता है, जड़ निकलने लगता है और इस जड़ को उठा के और दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है और इस तरह से आपका इसका जनन होता है। तो अब आपका जो होने वाला है ये आप लोग का अलैंगिक जन स्टार्ट होगा। अलैंगिक जन के बाद आपका लैंगिक जन होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हम पूरा बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं इसी तरह से नोट्स के साथ, और आप अपना नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा। नोट्स जब आप ले लीजिएगा तो आपको पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। तो आपको नीचे हम कमेंट बॉक्स में भी और कम्युनिटी में भी आप लोग को हम अपना नंबर दे दिए हैं। उस नंबर पे आपको सिर्फ एसएमएस करना है, फ़ोन किसी को नहीं करना है, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, आपको सिर्फ एसएमएस करना है। एसएमएस करिएगा, वहाँ पे आपको 12 घंटा या 1 दिन के बाद आपका यानी कि रिप्लाई मिल जाएगा, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, आप उस पे पेमेंट कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।